और अब सुने मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल। मकर राशि के लोगों को थोड़ा ध्यान से चलने की ज़रूरत है। मकर राशि के लोग अगर जल्दबाजी में कोई गलत डिसीजन ले बैठे तो उससे काफ़ी नुकसान होगा। मित्र जिन साथ नहीं दे पाएंगे। माता की सेहत का ख्याल रखें और एक सावधानी वाहन को लेकर ज़रूर रखें। उपाय क्या करना है, शम शनिश्चराय नमः का जप करें और काम पर जुटे। भाग्य पक्ष कमज़ोर है, इसलिए काम में बहुत मेहनत करनी होगी। कुंभ राशि की बात करते हैं। धन की दृष्टि से ये दिन बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी शत्रु शांत होंगे, आपके आगे बढ़ने के रास्ते खुलेंगे। आपको किसी से विशेष व्यक्ति से कोई बात करनी है तो इस दिन ज़रूर कीजिएगा। एक सावधानी ज़रूर बरत लीजिएगा। इस दिन ठंडी चीज़ें खाने से बचें और एक छोटा सा उपाय करें, काले रंग का धागा दाहिनी कलाई में ज़रूर बांधें, फिर अपने काम पर जुट जाएं। मीन राशि की बात करते हैं। वाणी दोष उत्पन्न हो रहा है और वाणी दोष उत्पन्न होने की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मीन राशि के लोगों को अपनी वाणी का बहुत ख्याल रखना है, नहीं तो अच्छा खासा काम बिगाड़ लेंगे। एक सावधानी इस दिन जरूर बरतनी है। घर को समय ज़्यादा दें, नहीं तो घर में कुछ परेशानी हो जाएगी। उपाय क्या करना है, इस दिन मूंग की दाल का दान अवश्य कर दें। प्रभु जी की कृपा से सब ठीक होगा। कविता जी से बात करते हैं, गाजियाबाद से हमारे साथ हैं जी। राम राम। राम राम गुरु जी, चरण स्पर्श गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपसे बात हुई आज। हेलो, हाँ जी गुरु जी। जी बताइए, डेट टाइम प्लीज। हाँ जी, मेरे बेटे के बारे में पता करना था। उसका डेट ऑफ बर्थ है 13 सितंबर 1998 और टाइम है 5:55 शाम के और प्लेस है गाजियाबाद। हाँ जी गुरु जी, इसने अभी बीटेक लास्ट ईयर पूरा किया था, इसकी जॉब भी लग गई थी, लेकिन जॉब इसके मन मुताबिक नहीं मिली। मैकेनिकल बीटेक किया था इसने, तो अभी ये इसको रिजाइन देने जा रहा है। गुरु जी मतलब ये बड़ा डिप्रेशन में चला गया कई बार कि ना मुझे मेरे हिसाब से जॉब नहीं मिल रही है, तो समझ में नहीं आ रहा। कभी कहता है कि मैं पढ़ाई करूं, लेकिन पढ़ाई के लिए कैसे करना है, और कभी कहता है कि मुझे जॉब, मतलब उसकी जॉब कहीं जहाँ जहाँ वो डालता मिल ही नहीं रही है। हमें क्या करना चाहिए बताइए गुरुजी। देखिए, एक कौड़ी चांदी में पेंडेंट बना के वो सफ़ेद धागे या चांदी की चेन में इनके गले में धारण करवा दीजिएगा। और दूसरी चीज़ है, रोज़ाना कुत्तों को भोजन दे दिया करें। ये उपाय कर ले, इनकी जॉब भी हो जाएगी। हालांकि मैं खुद अभी ये कहूँगा कि इनको पढ़ाई अपनी आगे करनी चाहिए, लेकिन अगर जॉब करनी भी है तो ये उपाय करें और इस उपाय करने के बाद अपने आप योग बन जाएंगे। दिसंबर से पहले पहले इनको जॉब मिल जाएगी। और अब उनकी बात करते हैं जिनका आज जन्मदिन, तो फटाफट जानिए अपने आगे आने वाले 12 महीनों का हाल। आपके ये 12 महीने कायाकल्प करने वाले, क्लाइडोस्कोपिक चेंज जिसे कहते हैं, वो होने वाला है। अपसाइड डाउन चेंज होगा। अब तक जितनी समस्याएं चल रही थी उनसे निकलने का मौका आपको मिलेगा और सितंबर के बाद से लेकर जून तक का जो समय, उसमें कुछ नया होगा जीवन में आपके। शादी, ब्याह, घर, मकान, नई नौकरी, पढ़ाई, कहीं विशेष जगह एडमिशन, कहीं सिलेक्शन, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये समय अच्छा है, इसलिए हर क्षण का इस्तेमाल करें। जो आलसी लोग होंगे वो इसको मिस कर देंगे। 9-10 सालों में जाकर कहीं एक बार ऐसा समय मिलता है जो आपको मिल रहा है, इसलिए हर क्षण का इस्तेमाल कीजिए और इसे इधर उधर की दोस्ती वगैरह में, अफेयर्स वगैरह में वेस्ट मत कीजिए। करियर पर, पढ़ाई पर फोकस कीजिए, आपकी तरक्की अवश्य होगी। आपके लिए जो अच्छे महीने हैं वो है सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर, जनवरी, मार्च। कितने बताऊं? जम के मेहनत करें, आगे बढ़ें। इस दिन अपने घर के बुजुर्ग से या अपने गुरु से पीले रंग का धागा अपनी दाहिनी कलाई में बंधवा लें और काम पर जुटें। रुद्राभिषेक जरूर करा लें, जिससे कि 2-3 कुछ जो बुरा समय दिख रहा है, जैसे कुछ अगस्त में दिख रहा है, कुछ सितंबर में दिख रहा है, कुछ नवंबर में दिख रहा है, ऐसे कुछ बुरे समय जो है वह पार हो जाएंगे, आराम से पार हो जाएंगे। और ऐसा कुछ बहुत बुरा भी नहीं है, आपकी तरक्की हो रही है। जन्मदिन शुभेच्छा। और अब धर्मशास्त्र से
दुनिया के सबसे पुराना जो आध्यात्मिक कार्य माना जाता है वह है ऋग्वेद का। उसके नारदीय सूक्त में लिखा हुआ है, सुनिए जरा ध्यान से, गर्व होगा इस संस्कृति पे आपको। सृष्टि के आदिकाल में न सत था, न असत था, न वायु थी, न आकाश था, न मृत्यु थी, न अमरता थी, न रात थी, न दिन था। उस समय केवल वही एक था जो वायु रहित स्थिति, यानी वैक्यूम, वायु रहित स्थिति में भी अपनी शक्ति से सांस ले रहा था, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं था। ऋग्वेद में ये बात कही। आधुनिक युग में इसी को बिग बैंग बोला जाता है। बिग बैंग से पहले एक पिच डार्कनेस थी, कुछ भी नहीं था। बिग बैंग होता है और धरती सहित बाकी ग्रहों का निर्माण होता है, इवोल्व होते हैं वो धीरे धीरे। तो आज का विज्ञान भी इस बात को कहता है। हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई और लगभग 3 लाख वर्ष बाद सृष्टि का स्वरूप ऐसा हुआ जिस पर जीवन की कोई आशा जगी। आधुनिक विज्ञान कहता है, कॉस्मोलॉजिस्ट्स कहते हैं, एस्ट्रोफिजिसिस्ट्स कहते हैं, 14 अरब वर्ष पहले एक बिंदु के महाविस्फोट से ब्रह्मांड का सृजन हुआ जो आज तक फैल रहा है। ब्रह्मांड का अर्थ ही है लगातार जिसका विस्तार होता रहे, लगातार जो फैलता रहे। ब्रह्मा जी के 100 वर्षों तक ये फैलता है, 14 मनवंतर तक ये फैलता है। 7 मनवंतर हैं, अभी 7 मनवंतर बचे हैं। ये फैलेगा, फिर इसमें ब्लास्ट होगा, सब कुछ नष्ट होगा। महाप्रलय इसको कहते हैं। अगर आप महाभारत पढ़ना शुरू करेंगे तो महाभारत जहाँ से शुरू होती है प्रथम पृष्ठ पर, या हो सकता है कहीं दूसरे पृष्ठ पर हो, यही बात कही गई है। एक बिंदु उत्पन्न होता है, एग्जैक्टली वही बात जो एस्ट्रोफिजिसिस्ट कहते हैं, जो कॉस्मोलॉजिस्ट कहते हैं। ब्रह्म पुराण में, विष्णु पुराण और शिव पुराण में ब्रह्मांड की उत्पत्ति ऐसे ही बताई गई। यजुर्वेद में अनेक मंत्रों में सूर्य से पृथ्वी के उदय और जीवन का वर्णन है। आधुनिक युग के जो वैज्ञानिक हैं वह भी यही कहते हैं कि सबसे पहले 10 गैसों से युक्त एक अग्निपुंज उत्पन्न हुआ जिसका ताप है 15.7 करोड़ केल्विन, और जो अपनी नाभि से परमाणु विलय की प्रक्रिया के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करता है, और इसी ऊर्जा से पृथ्वी और अन्य ग्रहों का जन्म होता है और उन पर जीवन रहता है। और जिस वक्त पृथ्वी का जन्म होता है, पृथ्वी का मूवमेंट, उस वक्त ब्रह्मांड में एक आवाज होती है। ये आवाज प्रणव अक्षर कहलाती है, और ये आवाज है जिसे हम ओम कहते हैं। और यही प्रणव अक्षर शिव जी से सीधा संबद्ध है। एक अग्निपुंज उत्पन्न होता है। बहुत सारे लोग इसको समझ नहीं पाते और इधर उधर अनर्गल बोलते हैं। कुछ लोग मजाक भी उड़ाते हैं। वह अग्निपुंज है, वो दरअसल वह सूर्य का तेज है। 15.7 करोड़ केल्विन की वह ऊर्जा है जो पृथ्वी के मध्य से और पूरे ब्रह्मांड में जिसका विस्तार होता है, वह शिव है। इसलिए ओम नमः शिवाय ये जो जप होता है किसी की जिंदगी बदलने के लिए काफी है। और अब गुरु मंत्र हींग के बारे में सुनिए। हींग पेट दर्द दूर करती है, गैस का दर्द दूर करती है, और गैस यदि बने तो हींग में गर्म पानी का लेप बना लीजिए और धीरे धीरे पेट पर लगाइए और ख़ास तौर से नाभि में लगाइए। अगर भूख न लगती हो तो हींग का सेवन किसी सब्जी में ज़रूर करना चाहिए। हींग से अपच दूर होती है। किसी कारण से उड़द या अरहर आपको खानी पड़ जाए तो हींग उसमें ज़रूर डालिए, तो वह गैस नहीं बनाएगी। कोई भी बादी चीज़ जैसे बैगन आदि है उसमें ज़रा सा आप हींग डालकर हींग का तड़का लगा देंगे तो वह आपको गैस या
वात नहीं उत्पन्न करेगा, वह बादी नहीं रह जाएगा। हींग का फाया बनाकर उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिनके छोटे बच्चे हैं और पेट में कीड़े हो जाते हैं, तो हींग का फाहा बना लीजिए। क्या मतलब, हींग को पानी में, गरम गरम पानी में खूब अच्छे से घोल लीजिए और उसमें रुई, मोटी सी रुई अच्छे से लगा लीजिए और जहाँ से टॉयलेट आती है, दर इजाबत जिसे बोलते हैं, वहाँ पर उसको रख के लेट जाइए। धीरे धीरे कीड़े मरने लगेंगे। दांतों में अगर कीड़ों का दर्द हो रहा है, दांत में कीड़े लगते हैं ना, तो हींग को थोड़ा सा हींग दबाकर रख लीजिए। टेस्ट ज़रूर ख़राब होगा लेकिन दर्द बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। अर्टिकेरिया यानी पित्ती उछलना, उसमें घी और हींग मिला लीजिए और जहाँ पित्ती उछलती है वहाँ हल्के हाथ से उसको लगा लीजिए। जोर से मालिश नहीं करना है, हल्के हाथ से उसको लगाते चले जाना है। अगर किसी गलती से विष खा लिया है या विषाक्त कीड़े ने काट लिया है, तो ऐसे में थोड़ी सी हींग, एक चुटकी हींग को ताज़े पानी में घोलकर पी लीजिए, विष निकल जाएगा।